हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम साई एकेडमी। मेरा नाम है सरिता। आई एम योर मैथ्स टीचर। आई होप आपने मेरे प्रीवियस सारे वीडियोस देखे रहेंगे एंड इफ़ सपोज देन थैंक यू सो मच फॉर दैट बिकॉज इट्स बीन लाइक वेरी नेसेसरी, जिसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बेसिक डिटेल्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैंने 8.1 8.2 भी एक्सप्लेन, 8.2 लेके और क्वेश्चन तक मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। अब मैं चाहती हूँ पूरा वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कर दो, क्योंकि क्या है ना, इसमें एक चीज़ है कि आप लोगों को सारे प्रूफ दैट के क्वेश्चंस हैं और जो कि मुझे एक्सप्लेन करने ही पड़ेंगे। ऑफ कोर्स मैं करना चाहूँगी भी, ठीक है। और इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है। तो देखो, इसमें हम लोगों को क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन तो कोसेक थीटा कॉट स्क्वायर थीटा टू 1 थीटा अपॉन प्लस थीटा, ओके। अब देखो, अगर मैं सिर्फ एलएचएस के बारे में अगर सोचा, एलएचएस क्या है, तो ये है मेरा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा द ब्रैकेट स्क्वायर। कुछ गलत लिखा है। ब्रैकेट और ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कोसेक हमारा क्या होता है। आपको मैंने पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो ये मेरा मतलब कोसेक इज़ नथिंग बट 1 अपॉन साइन होता है, करेक्ट। और कॉट मतलब क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, टैन का उल्टा। तो ये कॉस अपॉन साइन थीटा द ब्रैकेट स्क्वायर। अब एक चीज़ नोटिस करोगे तो दोनों के भी बेस सिमिलर है बच्चों, तो मैं इसको कॉमन लिख सकती हूँ। तो ये मेरा साइन थीटा हो गया और ये 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो बच्चों, ये पूरा स्क्वायर में है तो मैं इसको पूरा स्क्वायर में डाल दूंगी। अब मैं क्या करूँगी, ऊपर वाले को 1 माइनस कॉस थीटा द ब्रैकेट स्क्वायर में एज इट इज़ रख लूँगी, क्योंकि साइन स्क्वायर मेरा होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, उसको मैं अगर आगे लिखूँ तो ये क्या होगा, 1 माइनस कॉस, सॉरी, ई कॉस थीटा द ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन, या साइन स्क्वायर होगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे आया, कैसे आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हाँ, तो देखो, अगर ये मेरा साइन स्क्वायर थीटा है, इसको मुझे अगर फाइंड आउट करना है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब वो क्या बन गया, ए माइनस बी द ब्रैकेट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा द ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और एक 1 माइनस कॉस थीटा हट गया, चला गया। तो बचता क्या है मेरा, एक 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। जब जाके ये मेरा क्या बन गया है, आर एच एस, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। विल मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2, ओके। और मैंने सेकेंड को, मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही रखा है, मुझे प्रूव दैट में थोड़ा ज़्यादा स्पेस लगेगा, इसीलिए। अब देखो, अगर मैं इसमें एल का कोशिश करूँ
LHS सॉल्व करने की कोशिश, जब जाके सेक ए ला, इसके बेस में है वन प्लस साइन थीटा, इसके बेस में है कॉस थीटा। अब हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम सेम हो जाए। अब मैं ये पूरे एल फर्स्ट टर्म को कॉस ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँ, सेकेंड को मैं वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँ। देखो ये कॉस कॉस मेरा स्क्वायर वन में कॉस ए वन प्लस साइन, ओके, पे वन प्लस साइन ए टू वन प्लस साइन ए द ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ए वन प्लस साइन, ठीक है। अब देखो बेस तो सिमिलर, अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को लिख देंगे स्क्वायर प्लस ए प्लस बी लगेगा यहाँ पे, वन का स्क्वायर वन प्लस टू इंटू वन इंटू साइन प्लस साइन स्क्वायर ए, ओके, अपॉन बेस में रहेगा सिर्फ कॉस ए इंटू ब्रैकेट वन प्लस साइन है, क्योंकि ये कॉमन हो गया। तो जो देखो ये मेरा कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है वन, और वन प्लस ये वाला वन, तो वो वन प्लस वन प्लस टू साइन ए अपॉन कॉस ए कॉस ए वन प्लस साइन ए। अब देखो बच्चों, टू प्लस साइन ए अपॉन से साइन ए, इसमें होगा क्या, देखो से कॉमन मेरा बचेगा क्या, ब्रैकेट प्लस साइन ए अपॉन में कॉस से वन प्लस साइन ए, ये वन प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, बचा क्या अभी सिर्फ में नीचे बचता है सिर्फ टू अपॉन कॉस ए, और वन इज सेक, ये बना मेरा टू इंटू सेक ए which is nothing, which is, I hope second question 2 will move towards the third question. We'll move towards the question number 3. देख के थोड़ा सा बड़ा लग रहा है भी थोड़ा ब्रीफ, बट इट्स बीन लाइक वेरी इजी। देखो कैसे, तो तो पहले जो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म है उसमें लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखो टैन मेरा होता क्या है भाई, देखो टैन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन वन माइनस कॉट होता है मेरा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके, प्लस में यहाँ पे ऊपर कॉट दिया है, कॉट मतलब मेरा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, अपॉन वन माइनस टैन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर एक चीज़ देखोगे तो इसमें आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल, देखो वो कैसे, अ, इसमें तो वन अपॉन वन है, कुछ नहीं है, मतलब इसका बेस सिमिलर करने के लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन थीटा करेंगे, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कॉस थीटा करेंगे। तो देखो ये होगा क्या मेरा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, ये होगा मेरा बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस ये वाला एक चीज़ देखो कि इसमें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन, तो एक चीज़ अगर नोटिस करोगे तो इसको हम लोग रेसिप्रोकेट करेंगे, तो देखो ये साइन नीचे वाला जो साइन है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरा बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस थीटा, प्लस में
मेरा बनेगा कॉस, और ये यहाँ पर रेसिप्रोकेट होगा तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और वो मेरा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा। इसको अगर पर थोड़ा सा ले लो, बिकॉज आई नीड सम स्पेस, इसीलिए मैं सा जुगाड़ कर रही हूँ। देखो, और भी थोड़ा स्मॉलर साइज में कर ले रही हूँ। आपको मैं कॉपी करने के लिए दे दूँगी, डोंट वरी। अब जाके यहाँ तक तो स्टेप में समझ में। अब हम फिर से क्या करेंगे, देखो मुझे इसमें से बेस तो लेना है, एलसीएम लेना पड़ेगा, और देखो इतना बड़ा एलसीएम लेने से अच्छा हम लोग ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को ऐसे ही रखेंगे, बस इसको हम लोग साइन थीटा माइनस कॉस करेंगे। तो वो कैसे, अगर मैं ये माइनस साइन कॉमन ले लूँ बाहर, तो देखो होगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा थीटा सॉरी, यहाँ पे मैं प्लस नहीं लूँ, माइनस साइन ले लूँ, बना यहाँ के प्लस का मैंने प्लस कर दिया क्योंकि कॉमन ले, तो स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा पॉजिटिव बन गया, थीटा माइनस बन गया। अब देखो ये दोनों भी टर्म कॉमन हो गई ना, सिमिलर, तो मैं इसको क्या कर लूँगी, एक साथ बाहर ला के रखूँगी, लिखूँगी साइन थीटा कॉस, इसको कॉमन। अब अंदर मेरा बचता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, इसमें हमें सीमा भी लेना ही पड़े। अब जाके देखो क्या होगा कि ये अगर मेरा 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा ये अगर होगा, तो ये इसको मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन से कर दूंगी, तो ये साइन क्यूब थीटा बना, ये कॉस क्यूब थीटा बना, और यहाँ पे मेरा ये बने साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ए क्यूब माइनस बी, नोट डाउन कर देती हूँ, आप बाद में लिख लेना हाँ बच्चों। तो ये क्या होगा मेरा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी ए क्यूब। आप प्लीज डाउन करो और इसका यूज़ करेंगे हम। तो देखो मैं इसको एलैबोरेट कर लूँगी अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। तो ये क्या होगा देखना, अगर एक मिनट, 1/, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होगा, इसको मैं का साइन डाल दूँ बीच में, साइन थीटा माइनस थीटा ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, मतलब ये जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में, आई गॉट अ वेरी लेस स्पेस हाँ बच्चों, प्लीज़ ध्यान दो। साइन थीटा क्या बना दिया थीटा को, क्या बना दिया आपको, हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये टर्म तो इस टर्म से कैंसिल हो गई ना, हाँ देखो एक जगह पे कैंसिल हो गया, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, हाँ तो बना क्या, 1, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा टू कॉस थीटा। देखो मैं इसको सेपरेटली डिवाइड अगर कर दूँ, तो 1/, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये दोनों भी कैंसिल हो गया, तो वो 1 बना। और देखो 1/sin मतलब मेरा होता है सेक थीटा, 1/cos मतलब मेरा होता है सेक थीटा,
और ये +1। देखो आ गया कि मेरा RHS हो गया है भाई। सो दिस इज द वे वी हैड प्रूफ। अब देखो मैं जा रही हूँ अब देखो थोड़ा कॉपी कर लो ढंग से, चलते चलते से। ठीक है, एंड विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप म्यूट कर दो और कॉपी करके फिर प्ले कर देना। ठीक है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 तो मेरा 1 + sec a/sec a इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a/1 - cos a। इसमें हिंट उन आपको LHS और RHS दोनों भी सेपरेटली सॉल्व करना है। जैसे मैंने इनिशियली बताया ही है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको LHS सेपरेट सॉल्व करना है, फिर RHS सॉल्व करना है, और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, सो विल स्टार्ट विथ LHS फर्स्ट। देखो LHS में क्या है, 1 + sec। sec मतलब क्या होता है, 1 अपॉन मेरा कॉस होता है, राइट। सेक मतलब 1 अपॉन कॉस होता है, और ये 1 अपॉन। देखो इसका मैं क्या कर लूँगी, न्यूमरेटर में LCM ले लूँगी, तो ये मेरा बनेगा cos a + 1 अपॉन cos a इंटू ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो ये cos a/1 हो जाएगा। करेक्ट बच्चों, तो ये cos a कैंसिल हो गया। मेरा LHS का आंसर आता है cos a + 1। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। अब अगर हम लोग RHS निकालने की कोशिश करेंगे, तो RHS है मेरा साइन स्क्वायर a/1 - cos a। अब साइन स्क्वायर का वैल्यू ही वही होता है कि 1 - cos स्क्वायर है, क्योंकि साइन स्क्वायर a + cos स्क्वायर a इज ऑलवेज 1, करेक्ट। और ये cos स्क्वायर उधर चला जाएगा तो 1 - cos स्क्वायर बनेगा। अब देखो ये 1 - cos है। अब ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उसमें आइडेंटिटी लगेगी a² - b² की, तो ये बनेगा मेरा a + b, a - b, सॉरी, a + b, a - b का आइडेंटिटी। और ये नीचे वाला देखो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ 1 + cos a। तो देखो बच्चों ये LHS और ये RHS दोनों आंसर सेम आ गए। ओके, तो देखो आप लोगों को समझ में आया ही होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ठीक है बच्चों, देखो तो फिफ्थ क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखी हो। मैंने काफ़ी छोटा की मिनिमाइज़ कर दिया है स्क्रीन, क्योंकि दिस इज़ नॉट बिट बिग, बट येस ऑफ कोर्स मुझे कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। इसमें उन्होंने क्या बोला है, cos a - sin a + 1 अपॉन cos a + sin a - 1 इक्वल्स टू cosec a + cot a हम लोगों को प्रूफ करना है। और उन्होंने हिंट में कुछ दिया है कि हमारा एक आइडेंटिटी है जो कि क्या होता है, राइट इट डाउन, सिक्स स्क्वायर टू एक है। ठीक है, इसके बारे में इसमें बता, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो देखो ये मेरा पॉजिटिव बन जाएगा कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर पॉजिटिव बन गया, माइनस कोसेक स्क्वायर पॉजिटिव का नेगेटिव बन गया, और इस वन आया। क्यों मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि आगे जाके इसी एग्जाम एक्सप्लेनिंग। ओके, तो देखो मैं LHS आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर देती हूँ। अब देखो मैं इसको क्या कर लूँगी, इसको मुझे ये करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, अ, इसको मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा। बट रैशनलाइज फिर भी कौन सी इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम बोला है कि कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर एक ही टर्म में सॉल्व करना है, या फिर इस आइडेंटिटी करना है। तो एक चीज़ नोटिस करोगे, अगर मैंने पूरे इक्वेशन को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को LHS में मैं अगर साइन ऐसे डिवाइड कर दूँ, तो ये क्या बनेगा, देखो बच्चों
तो मैं पूरी इक्वेशन को साइन ए से डिवाइड कर रही हूँ, कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन, यार बहुत मुश्किल है इसे लिखना, प्लस वन अपॉन साइन ए अपॉन से अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा, वन बनेगा, बचा क्या, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन वन, वन अपॉन साइन और सेक, तो बच्चों तो हमारे कॉट और कोसेक की टर्म में तो आ रहा है, अब हम लोग आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ये भी कॉस अपॉन साइन मेरा क्या बनेगा, कोसेक। अब मैं क्या करूँगी, इसको आजू अगल बगल में लिख, तो इसको अगल बगल में लिखने से क्या फायदा, कॉटे प्लस वन सेक प्लस वन। अब मैं क्या कर लूँगी, इसको रैशनलाइज, टर्म से नहीं, प्लस वन सिर्फ कॉटे माइनस कोसेक ए, मतलब इसका रैशनलाइज करूँगी तो वो बनेगा कॉटे प्लस कोसेक ए पॉन में कॉटे प्लस, अब देखो अब मैं इसको क्या, स्पेस ये सब बड़ा है, अब देखो क्या होगा, अब मैं इसको क्या कर लूँगी बच्चों, देखो ये क्या होगा मेरा, कॉटे न्यूमरेटर को आई कीप इट एज इट इज, कॉट से इंटू कॉट कोसेक, इसको भी ऐसे ही रख दूंगी मैं डिनोमिनेटर में, बच्चे तो कोई ए माइनस बी ए प्लस बी, तो मेरा ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस सिक्स स्क्वायर है, और ये वाला प्लस वन। अब इसीलिए मैं बता रही हूँ ये ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। अच्छा, तो एक चीज करो, इसका दिस इंटू सो बनेगा वन इंटू कॉट ए सेक ए, अगर देखो इसको वाली टर्म को माइनस से मल्टी, देखो मेरा क्या, कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर कोसेक ए माइनस वन कॉट ए प्लस सेक ए अपॉन में चीज़ याद रखो, इसमें से मल्टी, तो मैंने ये मेरा इसमें just allow me some time।
अब देखो, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मेरा कॉट प्लस वन, अब डिनो जो टर्म है ये इस पूरे ब्रैकेट करेगी, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तब जाके तो ये स्क्वायर में स्क्वायर में ये मेरा फिर से बनेगा कॉटे कॉटे प्लस से क्या है, फीलिंग हो रही मैं गेम खेल रही हूँ, पता नहीं क्यों। ठीक है, चलो। तो देखो कॉट स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर हमारा वन। बट देखो मैंने ऑलरेडी आपको शुरुआत में डिस्क्राइब कि ये जो मेरा है कॉट स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर इज ऑलवेज माइनस वन। देखो ये कॉट स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर है, इसका जो है ये जो टर्म है इसका वैल्यू वन मिल, ये जो बचा हुआ है प्लस कोसेक ए वन, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का ये एलिमिनेट के बाद मुझे आंसर क्या मिलता है, कॉट ए प्लस एक्सक्यूज कोसेक ए, और यही मेरा आंसर है। एक्सक्यूज मी। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। वेरी सॉरी। दिख आप ये करके लिख सकते हो, देखो बच्चों। हाँ, ओके, आप लिख लेना, विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो देखो ये आगे का जो मेरा क्वेश्चन है सिक्स्थ, काफ़ी इजी है। ठीक है, देख के बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो देखो कभी भी आपके क्वेश्चन में अंडर रूट कोई भी चीज़ आती है तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, उसको आप रैशनलाइज करोगे। ओके सॉरी, तो रैशनलाइज कैसे करोगे, वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए अंडर रूट, आप इसको रैशनलाइज करेंगे वन प्लस साइन, मतलब डिनोमिनेटर का अपोजिट साइन रैशनलाइज कर दिया। अब देखो जो न्यूमरेटर की बारी आती है, तो न्यूमरेटर में है मेरा वन प्लस साइन ए एंड वन प्लस साइन ए द ब्रैकेट स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है ए माइनस बी, ए प्लस बी इज ऑलवेज ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वन माइनस साइन स्क्वायर है। अब देखो न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट एंड ये ब्रैकेट का स्क्वायर चला जाएगा, तो सिर्फ बचता है वन प्लस साइन अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर ए मेरा कॉस स्क्वायर ए बन, जैसे कि पैर डाल के दिखा दे। देखो इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेटिंग कैंसिल, तो वन प्लस मेरा साइन ए बचेगा अपॉन मेरा सिर्फ कॉस ए बचेगा। अब देखो अगर मैं स्प्लिट कर दूँ वन अपॉन कॉस ए माइनस सॉरी प्लस साइन अप से, वन अपॉन कॉस मतलब मेरा क्या, सेकी, प्लस साइन अपॉन कॉस मेरा क्या आ गया, बहुत जल्दी। ठीक है, चलो विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्या है हमारा, हम लोगों को एलएचएस प्रूव करना है, जहाँ जाके एलएचएस तो आंसर आना। ओके, तो देखो मैं क्या करती हूँ, पहले तो एलएचएस में न्यूमरेटर से मैं
साइन थीटा अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, यहाँ पे अगर मैंने कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 साइन अपॉन कॉस तो मेरा बनेगा टैन थीटा। अब 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा मेरा रहेगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ओके। टैन थीटा तो जो कि है मेरा आंसर ही है, ये सब जाके बाद में कैंसिल होने वाला, तो वो कैसे, देखो न्यूमरेटर में क्या है, 1 - 2 × 1 = 2 -2 × माइनस इज +2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये टैन थीटा तो एज इट इज़ है, 1 - 2 इज -1, तो ये मेरा बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखो बच्चों तो ये कैंसिल होगा और ये 1 आएगा और मेरा आंसर आया टैन थीटा, एंड यही मेरा RHS है। ठीक है ना, काफ़ी इजी, इजी पीजी। ओके, विल मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये 8th क्वेश्चन देखेगा, बट है, देखो साइन ए कोसेक द ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सेक द ब्रैकेट स्क्वायर, हम लोग पहले LHS में क्या करें, स्पीड द स्क्वायर का स्क्वायर, ओके, स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू बी इज सिक स्क्वायर है। अब ये इसमें भी वही कॉस स्क्वायर है प्लस 2 इंटू कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे एडजस्ट कर लेना, साइन स्क्वायर प्लस ये कॉस स्क्वायर तो मेरा 1 बन, ओके। सिक इज नथिंग बट 1 साइन, साइन साइन गेटिंग कैंसिल, तो इसका आंसर सिर्फ 2 बचेगा, ये कैंसिल ही होने, इसका भी आंसर मेरा बचेगा, रहता है मेरा सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ये समझ में आया, कोसेक इज नथिंग बट साइन, साइन तो बचता है 2 और वहाँ 2 कॉस ए इंटू सेक ए, तो 2 कॉस ए सेक इज नथिंग बट 1 अपॉन कॉस, कॉस कॉस गेटिंग कैंसिल, वो भी 2, तो 2 2 4 एंड +1 इज 5, ओके। तो ये मेरा बनेगा 5। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, बट कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमेशा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये रहेगा मेरा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। देखो ये 1 ये 1 ये 1 और ये 5, ये पूरा मिला के बनेगा मेरा 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए। देखो RHS आ गया बच्चों, करेक्ट, okay, I hope you understand, write it down, we will start to solve last 2 questions and then we'll exercise is finished। बच्चे तो ये देखो ये मेरा फाइनली सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ओके। तो देखो इसमें इन्होंने हिंट क्या दे दिया है, यू हैव टू सॉल्व LHS एंड RHS सेपरेटली। तो मैं पहले LHS सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। देखो कोसेक इज नथिंग बट अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, सेक इज नथिंग बट 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। तो अब बचेगा क्या, इसका LCM ले लेंगे तो ये चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू ये मेरा बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज ऑलवेज कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज मेरा बनेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन से। अब देखो क्रॉस में तो ये एक कॉस कॉस चला गया, एक पूरा साइन चला गया, तो बचा क्या मेरा सिर्फ साइन, एक साइन ए बचता है और एक कॉस ए बचता है, ओके। तो ये मेरा आया साइन ए कॉस ए LHS। अभी सेपरेटली सॉल्व करना है, देखो मैं RHS का भी सॉल्व कर दूँ
तो ये मेरा 1 अपॉन साइन इज नथिंग बट साइन ए, सॉरी टैन इज नथिंग बट साइन अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट इज नथिंग बट कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो अब देखो मैं इसका एलसीएम लेने की कोशिश करूँ तो देखो ये मेरा बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। और हमें तो पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज ऑलवेज 1, और ये तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो ये आया मेरा साइन ए और ये आया, देखो ये मेरा आर एच एस आया, ये मेरा एल एच एस आया। आई होप यू अंडरस्टैंड। विल मूव टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। एंड यस, इट्स बीन लाइक वेरी लेट इन द नाइट, लाइक 1:30 बज चुके हैं अभी मुझे रिकॉर्डिंग करते समय। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं एंड विल स्टॉप द सेशन। ओके, सो विल मूव टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या दी, 1 + tan² ए अपॉन 1 + cot² ए इक्वल्स टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए द होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर। मतलब तीनों अलग अलग टर्म्स दिए हैं, आप लोगों को दोनों को निकाल के थर्ड सेम आना। ओके, देखो मेरा जो फर्स्ट टर्म है मैं उसको सॉल्व करती हूँ। तो वो क्या है, 1 + tan² ए अपॉन 1 + cot² है। तो tan मेरा क्या है, देखो बच्चों क्या, साइन स्क्वायर है अपॉन स्क्वायर है, 1 + स्क्वायर है साइन स्क्वायर है। अब देखो मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। हाँ, तो ये मेरा बनेगा कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर अपॉन, इसका भी मैं एलसीएम, जो आपको एलसीएम भी नहीं निकालने आ रहा होगा, ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दो या फिर मेरे से डाउट क्लियर करवा दो। ठीक है, और साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है। तो देखो एनीवेज इसका वैल्यू तो 1 ही हो जाता है और इसका भी वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये बचता क्या है, 1/cos² है अपॉन 1/sin स्क्वायर है। हाँ, ठीक है, तो देखो ये तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, राइट। तो साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर ए, आया क्या मेरा आंसर, tan स्क्वायर है। हम्म, थोड़ा सा जगह का, इसका वैल्यू आया स्क्वायर। ओके, अब देखो मुझे मेरा जो सेकंड टर्म है वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, जिसका आंसर मुझे tan स्क्वायर आना चाहिए। देखो, तो इसको क्या करेंगे हम, 1 - tan मेरा है साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन कॉट है मेरा कॉस ए अपॉन साइन ए, ये पूरा ब्रैकेट का होल स्क्वायर है। अब ये देखो क्या, कॉस ए माइनस साइन ए से अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन पूरे का ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, आपको थोड़े से यहाँ पे स्पेस में रख, देखो इसके आगे इसका क्या होगा, ये कॉस ए साइन ए अपॉन से, और मैं इसको रेसिप्रोकेट करूँगी तो ये क्या बनेगा, साइन अपॉन में मैं क्या करी इससे, इस वाली टर्म से मैं माइनस साइन कॉमन निकालूंगी तो ये मेरा बनेगा कॉस ए साइन ए के, और ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे और ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है। ओके, तो ये मुझे क्या मिलेगा अंदर, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए द होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो साइन ए अपॉन कॉस ए मेरा बनेगा और टैन ए दी ब्रैकेट स्क्वायर, माइनस का साइन तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव बन जाता है, और ये मेरा आता है tan स्क्वायर। आ गया, इसका भी tan स्क्वायर है और इसका भी tan स्क्वायर ही ए ही है। ओके, तो बच्चों इसी तरीके से हमने ये वाला लास्ट क्वेश्चन था जो कि सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। हाँ, तो देखो इसका भी मेरा वैल्यू tan स्क्वायर आया।
फर्स्ट टर्म का, ये सेकेंड टर्म का, और लास्ट टर्म तो स्क्वायर। Okay, so I hope you clear all these questions. If you have any doubt, feel free to contact me or feel free to do drop a comment in a comment section. Okay, अब मैं ये ट्रिग्नोमेट्री मेरा ख़त्म हो चुका है. नाउ आई विल रिकॉर्ड नेक्स्ट सेशन जो हमने पेपर कंडक्ट किया था उसका, क्योंकि बच्चों को उसमें बहुत ज़्यादा डाउट्स है. वो मेरा पेपर पूरा रिकॉर्ड करके भेज दूँगी. उसके बाद है मेरा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ओके, थैंक यू सो मच and thanks for watching my video. Okay, see you soon. Bye bye.